Hello students, today we are going to discuss lecture number 12.7.4 Indefinite Integrals DPP1 on Integration by Substitution। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स लर्निंग विद पिंकेश जैन। अगर आपको पसंद आए तब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी वेबसाइट्स है, इस पर आप जाके मेरे वीडियोस, नोट्स और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, टुडे वी स्टार्ट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स, जो हमने अर्लियर जो अपने प्रीवियस लेक्चर से उनमें डिस्कस किए थे। प्रॉब्लम नंबर 1, इंटीग्रेशन I is equal to 10 raised to the power 4 into root x into sec square root x upon root x into dx। अब सबसे पहले अपन को इसमें सर्च करना है एफ एक्स और एफ डैश एक्स, मतलब किसको अपन एफ एक्स लेट करें। एक तो देखो रूट दिखाई दे रहा है, जैसे कि रूट दिखाई दे तो वहां पे 99% चांस क्या होता है एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर तक रूट हट जाए। रूट तो वैसे भी हट जाएगा अगर अपन किसी को लेट करेंगे फंक्शन को। अब दूसरा ऑप्शन देखो, अगर अपन 10 को लेट करते हैं 10 रूट एक्स को टी, तो 10 का डिफरेंशियल क्या होता है सेग स्क्वायर, यानी अपन किसको लेट करेंगे 10 को लेट करेंगे। हिट एंड ट्रायल है, आप कर करके देख सकते हैं। लेट 10 रूट एक्स इक्वल टू टी। अब इसका अपन डिफरेंशिएट करेंगे और पूरे क्वेश्चन को टी में चेंज करेंगे। अब 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, और फिर टी का डिफरेंशिएशन होता है डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी टी अपन लिखेंगे राइट हैंड साइड में और डी एक्स मल्टीप्लाई लिख देंगे इधर एल एच एस में। डी एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड में। अब पूरे क्वेश्चन को अपन को क्या करना है डी टी में चेंज करना है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब 10 रूट एक्स को अपने टी लेट किया तो क्या मिलेगा टी टू द पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स एज इट इज अपॉन रूट एक्स एज इट इज। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इस तरह से आप स्टेप्स बढ़ा सकते हैं। अब dx को भी चेंज कर दो, dx की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको, क्या मिलेगी dx की वैल्यू 2 रूट एक्स इंटू डी टी अपॉन में आएगा आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब देखो ये सेक स्क्वायर रूट एक्स एंड सेक स्क्वायर रूट एक्स कैंसिल हो गया, सिमिलरली रूट एक्स एंड रूट एक्स आल्सो कैंसिल, और 2 कांस्टेंट है वो कॉमन आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन किसका करेंगे अपन टी टू दी पावर 4 का। अब टी टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा टी टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। अब यहां वैल्यूज रख देंगे अपन इक्वल टू 1/10 2 इन सॉरी 2/5 है, 10 नहीं आएगा। टू अपॉन 5 एंड टी रेज टू दी पावर 5। अब टी रेज टू पावर 5 मीन्स 10 रेज टू दी पावर 5 रूट एक्स एंड प्लस सी। प्लस सी स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे साइड में, सॉरी।
plus c. Next problem. Question number 2. I is equal to integration sin tan inverse x upon 1 plus x square into dx. अब देखो ये आपको दिख रहा है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन साइन और टेन इनवर्स एक्स, यानी एफ जी एक्स या जी एफ एक्स। ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन था हमने स्टार्टिंग में टाइप्स पढ़ी थी, याद हो तो, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू जी एफ एक्स। उन सारे क्वेश्चन में अपन किसको टीलेट करेंगे? एफ एक्स को टीलेट करेंगे, यानी पे टेन इनवर्स एक्स को टीलेट करेंगे। तो लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अब देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर टी का होगा डी टी अपॉन डी एक्स, और डी एक्स अपन क्या लिख देंगे? लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट में लिख देंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन टेन इनवर्स एक्स को हमने टी लेट किया तो साइन टी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और dx के प्लेस पे अपन क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। वन प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब नाउ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी। टी किसको लेट किया था अपन ने? टेन इनवर्स एक्स को, तो कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3. I is equal to integration sin x upon sin 3x into sin 2x. अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री, एकदम स्ट्राइक नहीं होता दिमाग में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे बुक्स के अंदर, डिफरेंट बुक्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो एंगल्स दे रखे आपको 3x एंड 2x, इनका डिफरेंस कितना है? 3x माइनस 2x x, जो कि देखो न्यूमरेटर में है sin x, यानी जो न्यूमरेटर में sin x है उसके प्लेस में अपन क्या लिखेंगे? sin 3x माइनस 2x अपॉन sin 3x इंटू साइन 2x। अभी जनरल इंटीग्रेशन हो गया, थोड़ा दिमाग लगा के। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नाउ अप्लाई फार्मूला साइन ए माइनस बी। क्या होता है फार्मूला साइन ए माइनस बी का? साइन ए कॉस बी, तो साइन 3x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 3x इंटू साइन 2x, और अपन में क्या आ जाएगा आपका? साइन 3x इंटू साइन 2x, साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। अब इसको आपको सेपरेट करना है। क्या करना है? साइन 3x इंटू कॉस 2x, उसके अपोन में लिखेंगे साइन 3x साइन 2x, साइन 3x कॉस 2x अपॉन साइन 3x साइन 2x, साइन 3x साइन 2x। ये साइन 3x और साइन 3x कैंसिल हो गया, माइनस कोस 3x इंटू साइन 2x,
अपॉन साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू dx. दिस टाइम साइन 2x एंड साइन 2x कैंसिल हो गया. तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी आपको, कोस अपॉन साइन ए कोट 2x, और सेकंड टर्म क्या मिलेगी आपको, कोस 3x अपॉन साइन 3x कोट 3x. तो कोट 2x माइनस कोट 3x इज इक्वल टू कोट 2x माइनस कोट 3x into dx. अब नाउ टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ कोट. फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कोट x dx इज इक्वल टू log sin x प्लस सी. लेकिन यहाँ पे देखो आप 2x, कोफिशिएंट x का क्या है 2, तो 2 से डिवाइड भी करना है. सो 1/2 पहले कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया और लिख देंगे log sin 2x बेस सी माइनस 1/3 log sin 3x और प्लस कांस्टेंट सी. ये कंपलसरी लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. I is equal to इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x प्लस a इंटू डी एक्स. अब देखो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं. एक तो x प्लस ए को आप t मान लेंगे, और दूसरा तरीका है कि न्यूमरेटर में अपन x प्लस ए और माइनस ए कर देंगे, a प्लस और a माइनस. तो बेटर ऑप्शन है a प्लस और a माइनस. सो नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन साइन इन प्लेस ऑफ x राइट x प्लस ए माइनस ए. ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का, साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स. अब इसको अपन सेपरेट करते हैं. इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस ए, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से साइन ए कोस बी यानी कोस ए माइनस कोस एक्स प्लस ए इंटू साइन ए, और अपन में आ जाएगा आपका साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स. अब अपन सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म अपॉन साइन एक्स प्लस, साइन एक्स प्लस से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ मिलेगा कोस ए. फिर हम पेज चेंज करेंगे तो याद रखना कोस ए माइनस, और कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा, कोट हो जाएगा. तो कोस ए माइनस कोट एक्स प्लस है, कोस ए माइनस कोट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए भी था वहां पे इंटू डी एक्स इज इक्वल टू. अब कोस से कांस्टेंट ए कॉमन आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया x माइनस साइन ए कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन किसका है, कोट का. तो कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, log साइन. तो log साइन x प्लस है, और हमेशा चेक करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है. अगर अदर देन 1 नंबर तो उसे डिवाइड भी करना है, प्लस सी. नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5. I is equal to इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स. देखो कहीं भी इंटीग्रेशन में अगर रूट एक्स आ जाए तो अपन को रूट को क्या करना है, इलिमिनेट करना है, क्योंकि ज्यादातर फॉर्मूले विदाउट रूट वाले हैं.
अब रूट को अपन कैसे हटाएंगे, कोई भी क्वांटिटी रूट के अंदर तो उसको अपन टी स्क्वायर लेट कर लो. सो लेट x इक्वल टू टी स्क्वायर. अगर कहीं भी रूट एक्स आए तो क्या लेट करेंगे, x इक्वल टू टी स्क्वायर. अगर क्यूब रूट एक्स है तो क्या लेट करेंगे अपन, x इक्वल टू टी क्यूब. अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन. x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx. फिर टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t. पावर का करेंगे तो 2t, और फिर t का dt अपॉन dx, जो कि अपन ने पहले ही लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है. देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x के प्लेस पे आ जाएगा t स्क्वायर, और रूट x इक्वल टू टी स्क्वायर अंदर रखेंगे अपन तो क्या मिलेगा t, और dx के प्लेस पे 2t dt. अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, 2t dt और अपॉन में t कॉमन ले लेते हैं. इंटीग्रेशन 2t dt, और अपॉन में था टी स्क्वायर माइनस टी, तो टी कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, टी माइनस 1. टी से टी कैंसिल हो गया, 2 कांस्टेंट कॉमन, और 1 अपॉन टी माइनस 1 का क्या होगा, log टी माइनस 1. और हमेशा मोड के अंदर लिखना जो भी log में क्वांटिटी आएगी इंटीग्रेशन के दौरान, कि log हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए होता है. तो 2 log, और टी किसको लेट किया था अपन ने, तो रूट एक्स को, प्लस सी. नाउ डिस्कस नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6. देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये भी. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स प्लस क्यूब रूट एक्स. देखो यहाँ पे दोनों चीजें साथ में आ गई है, रूट एक्स भी है और क्यूब रूट एक्स भी है. अगर x इक्वल टू टी स्क्वायर लेट करोगे तो स्क्वायर रूट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर x इक्वल टू टी क्यूब रखो तो क्यूब रूट एलिमिनेट हो जाएगा. लेकिन हमको दोनों एक साथ एलिमिनेट करने हैं, तो टी स्क्वायर और टी क्यूब है तो अपन ऐसे ऐसी टर्म लेंगे जिससे दोनों एलिमिनेट हो जाए, यानी एलसीएम ऑफ 2 and 3, 6, टी रेज टू द पावर 6. लेट x इक्वल टू टी रेज टू द पावर 6. यदि हम टी स्क्वायर लेट करते तो क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म में रूट एक्स वो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन सेकंड में क्या आएगा, टी स्क्वायर की पावर 1/3, यानी टी रेज टू पावर 2/3 हो जाएगा. यदि हम x इक्वल टू टी क्यूब लेट करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है वो सोल्व नहीं होगी, टी रेज टू द पावर 3/2, लेकिन सेकंड सोल्व हो जाएगी. तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट मतलब 2 गिवन है, क्या गिवन है, 2 है यहाँ पे इस प्लेस पे. तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है. तो लेट x इक्वल टू टी टू द पावर 6. देयरफॉर dx इक्वल टू x का डिफरेंशियल dx, और t6 का कितना होगा, 6 आगे आ जाएगा, और t रेज टू दी पावर 5, और फिर t का अपन करते हैं dt अपॉन dx. तो dx ऑलरेडी अपन लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं, x का 1 होता है, उधर से जो dx आया तो 1 इंटू dx. अब इसको अपन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सारी वैल्यूज रख देते हैं. सो i इक्वल टू 6 t की पावर 5 dt. देयरफॉर i इज इक्वल टू इन न्यूमरेटर 6 इंटू टी की पावर 5 इंटू dt. अब अपन में अपन रखेंगे टी टू दी पावर 6, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिलेगा, टी क्यूब. प्लस रखेंगे टी की पावर 6, और क्यूब रूट है तो कितना मिलेगा, टी स्क्वायर. अब 6 तो कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, टी टू दी पावर 5. इसको अपन है ना ब्रेक करके लिख देते हैं, टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब, क्योंकि अपॉन में अपन टी स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं, और कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. तो टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर कैंसिल हो गया. अब देखो टी क्यूब अपॉन टी प्लस 1 है, तो यहाँ पे अपन टी क्यूब को टी प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं. चलो डिवाइड करते हैं इधर साइड में, टी प्लस 1, टी क्यूब को अपन डिवाइड करेंगे टी प्लस 1 से, तो क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले टी स्क्वायर, तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी आपकी, और क्या मिलेगा, ओनली टी स्क्वायर. फिर से देखो प्लस टी, तो टी स्क्वायर प्लस टी. यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी मिस्टेक हो गई थी मेरे से.
करेक्ट कर लेते हैं इसको अपन। यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस टी स्क्वायर। यहाँ कितना आएगा माइनस टी, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी। अब फिर से अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको टी, यानी फिर से वन टाइम डिफ्रेंशिएट होगा, सॉरी डिवाइड करेंगे वन से, तो कितना आएगा टी प्लस वन माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा माइनस वन। यानी अपन ने टी क्यूब को टी प्लस वन से डिवाइड किया, तो क्या मिला आपको, क्वेश्चन तो मिला टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, रिमाइंडर कितना है माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 6 इंटीग्रेशन, पहले अपन लिखेंगे क्वेश्चन, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन और फिर प्लस रिमाइंडर अपॉन, तो रिमाइंडर तो आपका है माइनस वन अपॉन डिवाइजर यानी टी प्लस वन इंटू डी टी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे डिफरेंट बुक्स में। अब इसका अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं। 6 टी स्क्वायर का क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी का कितना होगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस वन का कितना होगा टी, माइनस साइन कॉमन और वन अपॉन टी प्लस वन का क्या होगा लॉग टी प्लस वन। जो भी क्वांटिटी लॉग में उसको अपन मोड में लिखते हैं, प्लस सी। अब यहाँ पे अपन वैल्यूज रख देंगे टी की और साथ में 6 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब 6 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3 और 6 कैंसिल होगा और क्या मिलेगा 2t क्यूब। और टी किसको लेट किया था अपन ने x इक्वल टू टी टू दी पावर 6, ये लेट किया था अपन ने x इक्वल टू टी टू दी पावर 6। तो t इक्वल टू क्या मिलेगा x रेज टू दी पावर 1/6, तो t की जगह रखेंगे अपन x रेज टू पावर 1/6, यानी क्या मिल जाएगा x रेज टू पावर 1/2, x रेज टू दी पावर 1/2 माइनस 6 इंटू टू, यहाँ पे 2 अपॉन में तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3। अब टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए अपन को, तो क्या मिलेगा x रेज टू पावर 1/3 प्लस, अब 6 का अंदर इंटू यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा 6 इंटू टी और टी के प्लेस पे आएगा x रेज टू दी पावर 1/6 माइनस लॉग मॉड और x के टी के प्लेस पे आएगा x रेज टू पावर 1/6 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट c। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √10x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स। इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस मोर देन वन मेथड से हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल अप्रोच मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में कहीं भी रूट आए तो आपको क्या करना है रूट को एलिमिनेट करना है। यानी यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं लेट 10x इक्वल टू टी स्क्वायर। अब पूरे क्वेश्चन को टी में चेंज करना है अपन को। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं 10x का क्या होगा डिफरेंशियल ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स और फिर टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2t इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, और dx को अपन हमेशा क्या लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे अपन। अब पूरे क्वेश्चन को चेंज करो आप, 10x को टी स्क्वायर लेट किया तो न्यूमरेटर में मिलेगा आपको t। अब डिनोमिनेटर को अपन एज इट इज लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब dx को चेंज करेंगे, dx के प्लेस पे अपन क्या लिखने वाले हैं 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आपको मालूम है कोसेक्स इंटू सेक एक्स कितना होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स तो इसको अपन ब्रेक कर देंगे कोसेक्स इंटू सेक एक्स, वो तो 1 हो जाएगा आपका। तो चाहे तो एक स्टेप और अपन बढ़ा के लिख देते हैं, 2 तो कांस्टेंट है कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में आपको मिलेगा टी स्क्वायर इंटू डी टी अपन में आपके पास है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन, अभी जो सेक स्क्वायर एक्स इसको अपन लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स।
तो ये देखो कोसेक से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नीचे क्या बच रहा है, डिनोमिनेटर में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स यानी टेन एक्स हो गया। क्या हो गया, टेन एक्स। तो नेक्स्ट में अपन क्या लिखेंगे, टू तो बाहर कॉमन ही था ऑलरेडी, ऊपर क्या था टी स्क्वायर इंटू डी टी और अपॉन में आया था टेन एक्स, लेकिन टेन एक्स को अपन ने क्या लेट किया था टी स्क्वायर। काफी इजीली सोल्व हो गया। इस क्वेश्चन को अपन अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे बुक्स में कर रखा है, काफी टिपिकल कर रखा है। बेस्ट ऑप्शन क्या करना है आपको, हमेशा जब भी रूट आए रूट के अंदर की क्वांटिटी को टी स्क्वायर लेट करना है और 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और वैसे भी इंटीग्रेशन में कोई भी मेथड 100% इफेक्टिव नहीं है, कहीं कहीं वो फेल हो जाता है। डेट्स वाई इसे इंटीग्रेशन मतलब प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे आपको मतलब इजीली समझ में आने लग जाएगा। अब यहाँ पे अंदर वन बच रहा है, वन का इंटीग्रेशन कितना होगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, और टी किसको लेट किया था अपन ने टी स्क्वायर, टेन एक्स को लेट किया था टी स्क्वायर, तो टी इक्वल टू क्या मिलेगा रूट टेन एक्स, रूट टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्स अपॉन इंटीग्रेशन एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस फोर। अब देखो फिर से यहाँ पे रूट दिखाई दे रहा है आपको, यानी क्या करेंगे लेट एक्स प्लस फोर इक्वल टू टी स्क्वायर, टी मान के भी कर सकते हैं लेकिन बेटर ऑप्शन है टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स कितना होगा वन और फोर का कितना होगा जीरो और इक्वल टू टी स्क्वायर का होगा टू टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, और जो अपॉन में डी एक्स वो हमेशा अपन लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं, तो वन इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा डी एक्स। अब पूरे क्वेश्चन को अपन को चेंज करना है टी में, देयरफॉर आई इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स, तो एक्स के प्लेस पे अपन क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस फोर, यानी न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, अगर पॉसिबल हो तो आप चेंज करते जाएंगे। अपॉन में एक्स प्लस फोर के प्लेस पे रखेंगे टी स्क्वायर, यानी ओनली आपको टी मिलेगा, और इंटू डी एक्स के प्लेस पे क्या आएगा टू टी डी टी। जो कितना बेनिफिट होता है, आसानी से सोल्व हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो गया, कहीं भी रूट वगैरह नहीं आ रहा है, टू कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा। अब अंदर बच रहा है टी स्क्वायर माइनस फोर का इंटीग्रेशन करना है, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस फोर का कितना हो गया फोर कांस्टेंट कॉमन और वन का टी और प्लस कांस्टेंट सी। अब टू का अंदर इंटू करते जाएंगे और वैल्यू रख देंगे अपन टू बाई थ्री टी क्यूब। अब एक्स प्लस फोर इक्वल टू कितना टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से हमको मिलेगा टी इक्वल टू एक्स प्लस फोर रेज टू दी पावर वन बाई टू, तो यहाँ पे टी क्यूब है यानी कितना हो जाएगा एक्स प्लस फोर रेज टू दी पावर थ्री बाई टू माइनस फोर और इंटू में टू था तो कितना हो जाएगा एट हो जाएगा, तो एट इंटू टी, टी मीन्स एक्स प्लस फोर रेज टू दी पावर वन बाई टू प्लस सी। आप यहीं तक आंसर छोड़ सकते हैं, अगर आप बुक में देखेंगे तो वहां पे एक्स प्लस फोर रेज टू दी पावर वन बाई टू कॉमन ले लिया है, तो आंसर में आपको ऐसा मिलेगा रूट एक्स प्लस फोर और इंटू में समथिंग। नो नीड टू सिंप्लीफाई, यहाँ तक आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x माइनस वन अपॉन e टू द पावर 2x प्लस वन इंटू डी एक्स। जितने भी क्वेश्चन है जो e टू द पावर वाले हैं उनमें क्या हल्के फुल्के चेंजेस आपको करने पड़ेंगे तभी प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब देखो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर माइनस एक्स। अब दिमाग में आया कि सर कैसे करेंगे, नॉर्मल ई वाले क्वेश्चन में आप ऐसा करते हैं, तो एक दो क्वेश्चन के बाद आपको हिट एंड ट्रायल याद आ जाएगा, आप अदर क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करो e टू द पावर 2x इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करो इनका क्या आएगा
e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x। फिर उसके बाद आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, e टू दी पावर 2x इंटू e टू दी पावर माइनस x डिनोमिनेटर में, e टू दी पावर 2x इंटू e टू दी पावर माइनस x। तो आपको क्या मिलेगा, e टू दी पावर x प्लस फिर 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर माइनस x इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो बन रहा है आपका टाइप्स वो इस तरह का नहीं बन रहा है। दिस इज एफ डैश एक्स और अपन वाली जो क्वांटिटी वो आपकी क्या हो गई, एफ एक्स हो गई। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल ई टू दी पावर एक्स और ई टू दी पावर माइनस एक्स का ई टू दी पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का माइनस वन, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। तो आप सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं, इक्वल टू लॉग ई टू दी पावर एक्स। थोड़ा सा लार्जर क्वेश्चन आता है वहां पे आप इस तरह से डायरेक्ट स्टेप यूज कर सकते हैं, माइनस एक्स प्लस सी, और आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 10, I is equal to integration 1 upon e to the power x plus 1 into dx। इस सारे क्वेश्चन में थोड़ा हिट एंड ट्रायल रहेगा कि e टू द पावर x का e टू द पावर माइनस x का। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर माइनस x। अब देखो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा आपको, e टू द पावर माइनस x और अपन में मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो क्या मिलेगा, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x, यानी 1 मिल जाएगा आपको। और प्लस 1 के साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस x। अब देखो अपन इसमें लेट कर लेंगे, लेट 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी। अब 1 का डिफरेंशियल तो हो गया 0, ई टू दी पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स और फिर माइनस एक्स का होगा माइनस 1 और इक्वल टू में टी का क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स का अपन लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। देखो पूरी क्वांटिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स और dx, और यहाँ पे देखो e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स है, तो उसके प्लेस पे अपन क्या लिख देंगे, माइनस डी टी। क्या लिख देंगे, माइनस डी टी। तो देयर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर तो आ जाएगा आपका माइनस डी टी और अपन में क्या आ जाएगा टी। अब माइनस साइन कॉमन और 1 अपॉन टी का क्या होता है, लॉग टी और प्लस सी। 1 अपॉन टी का क्या होगा, लॉग टी। अब इसमें वैल्यूज रख देंगे अपन, टी किसको लेट किया था अपन ने, 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। यहाँ पे मोड लगा तो अच्छा रहेगा, लोग में जब भी कोई क्वांटिटी मोड में ही लिखना चाहिए। तो log 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।